एस्ट्रोलॉजी ऋषियों द्वारा बताई गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल विद्या है। कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस होते हैं इसमें, तो 12 हाउसेस से हर एक हाउस जो है किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 5th हाउस तक की चीज़ें बताई। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 नंबर के हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। आज जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो 6th हाउस है। तो कुंडली का जो छठा स्थान है, षष्ठ स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और 6th हाउस को देखकर या इसके बारे में स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो है कुंडली का किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या इसको देख के आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो कुंडली का जो छठा स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है और इससे व्यक्ति का रोग, यानी उसको क्या डिसीज़ हो सकती है जीवन में और किस तरह का रोग होगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा उसके शत्रु के बारे में, कि शत्रु जो है उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शत्रु होंगे या कमज़ोर होंगे शत्रु, और वो शत्रु से खुद परास्त हो जाएगा या शत्रु पर हावी रहेगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और इसके अलावा उसके जीवन में अगर कोई मुकदमा होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो अपने जीवन में कोई उधार लेता है, ऋण या उधार लेता है, तो उससे रिलेटेड सारा डिटेल आप यहाँ देख के बता सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स, जो जीवन में तमाम स्टूडेंट्स वगैरह जैसे कॉम्पिटिशन बैठते हैं या स्पोर्ट्स में जो लोग कॉम्पिटिशन होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, तो वो उसके बारे में भी यही 6th हाउस को ही देख के बताया जाता है। और इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में तमाम जो लड़ाई झगड़ा है और इवन जो युद्ध के बारे में आप बता सकते हैं इसको देख के। और चोट लगना, घाव लगना, और इसके अलावा फोड़ा फुंसी, इससे रिलेटेड चीज़ें, खून का बहना, ऑपरेशन होना। और इसके अलावा ये 4th हाउस से देखिए, 6th हाउस जो है 3rd स्थान है, 4th स्थान मदर का है, और 4, 5, 6 यहाँ से 3rd स्थान। ये लग्न से 3rd क्या होता है, छोटा भाई बहन है। तो मदर के छोटे भाई बहन या मैटरनल साइड के अंकल आंट जो हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं, यानी मामा और मासी के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ 6th हाउस को देख के डिस्कस की जा सकती हैं। तो फिलहाल आज जो टॉपिक ले रहे हैं तो वो है रोग, यानी डिसीज़ के बारे में। तो एक ये अलग पूरा सब्जेक्ट है। तो इसमें ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसको कहते हैं, उस सब्जेक्ट को, यानी ज्योतिषी विद्या, मेडिकल ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो इससे रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट आपको अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रोग से रिलेटेड है कि व्यक्ति के जीवन में कोई रोग हो, वो स्वस्थ रहेगा या रोगी रहेगा। रोग होगा तो वो दीर्घकालीन या अल्पकालीन, यानी थोड़े समय में ही ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप रोग के बारे में यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये 6th हाउस जो है, इसका कारक ग्रह जो है, रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर जो होता है, शनि, मंगल और बुध, 3 ग्रह हैं, राइट। तो ये शनि, मंगल और बुध इसके कारक ग्रह हैं। तो आपको देखना है, एक तो 6th हाउस, 6th का लॉर्ड, और शनि, मंगल, बुध, इनको भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है वो इसके कारक ग्रह हैं, राइट। तो ये रोग के बारे में डिस्कस करते हैं, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोग के बारे में स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप ये देखें कि कुंडली देखकर आप बताइए कि ये व्यक्ति अपने जीवन में हेल्दी रहेगा या वो अक्सर बीमार रहेगा, आए दिन उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहेगी, इस तरह का हो, या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उससे वो रिकवर होगा कि नहीं होगा रिकवर, या कोई ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट होगा उसको बीमारी की वजह से। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आती हैं। तो ये रोग से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए आप क्या देखेंगे, एक तो कुंडली का जन्म लग्न लग्नेश, ये हम हमेशा देखिए आप, ये लग्न और लग्नेश, लग्न लग्नेश मतलब व्यक्ति स्वयं, तो लग्न लग्नेश को देखिए। इसके अलावा कुंडली का 6th हाउस, क्योंकि रोग के बारे में डिस्कस करना है, तो ये 6th हाउस और 6th का लॉर्ड ये देखिए। इसके अलावा छठे से छठा देखिए, भावात भावों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे नंबर से छठा हाउस 11th आता है। तो लग्न लग्नेश देखा, 6th हाउस 6 का लॉर्ड देखा, 11th हाउस 11th का लॉर्ड देखिए, और अष्टम स्थान इसको भी देखिए और इसके लॉर्ड को देखें। और 12th स्थान, 12th माने व्यय, एक्सपेंडिचर, हानि, लॉस, तो ये लग्न यानी स्वास्थ्य का कारक है।
ये लग्न, तो शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करने वाला स्थान हुआ 12th स्थान, द्वादश स्थान। तो द्वादश और इसका लॉर्ड यानी द्वादशेश को भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक तो D1 कुंडली में देखेंगे, जन्म कुंडली में, इसके अलावा D9 नौमांश कुंडली में भी इसकी स्टडी करना ज़रूरी है, राइट। तो ये फिलहाल ये देखते हैं कुंडली में कि व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ रहेगा, हेल्दी है, या आए दिन उसको कोई ना कोई बीमारी रहेगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो अगर वो स्वास्थ्य अच्छा रहना है कुंडली में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे योग जो है ऋषियों ने बताए हैं कि आप कुंडली देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हेल्दी रहेगा, उसको बीमारी होगी नहीं, या बहुत कम बीमारी होगी, या होगी भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, लग्न यानी व्यक्ति का शरीर है, वो व्यक्ति स्वयं है, राइट। तो लग्न अगर कुंडली में स्ट्रांग है, अगर बहुत लग्न स्ट्रांग है और उस पर शुभ ग्रहों की युति यानी शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो उसको वो व्यक्ति अपने जीवन में हेल्दी रहेगा, राइट। इसके अलावा लग्न में मान लीजिए लग्न का लॉर्ड ही बैठ जाए, लग्नेश बैठ गया, उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में हेल्दी रहेगा। लग्न मान लीजिए वर्गोत्तम में हो जाए, अब देखिए आपको बताया D1 एंड D9 दोनों स्टडी करना है। तो अगर D1 कुंडली यानी जन्म कुंडली में जिस राशि में लग्न है वही सेम राशि D9 कुंडली नौमांश में भी वही सेम, अगर लग्न में सेम राशि होगी तो उसको कहेंगे कि लग्न वर्गोत्तम हो गई। तब ऐसे केस में लग्न बहुत स्ट्रांग होगी और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत हेल्दी रहेगा अपने जीवन में। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग देखिए, सर्वाष्टक वर्ग एक होता है, सर्वाष्टक वर्ग में अगर शुभ बिंदु बहुत ज़्यादा होंगे तो वो उसमें व्यक्ति जो है वो हेल्दी रहेगा, उसकी लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। इसके अलावा लग्न का कारक होता है, जैसे 6 का कारक आपको बताया, 6th हाउस का कारक है मंगल, शनि और बुध। तो लग्न का कारक होता है सूर्य। तो सूर्य जो है ये भी अगर कुंडली में स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, यानी केंद्र या त्रिकोण में हो, योग कारक हो, डिग्री वाइज अच्छे हों और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर बहुत हेल्दी रहेगा अपने जीवन में, उसको बीमारी बहुत कम होगी, राइट। लग्न का लॉर्ड देखिए, लग्नेश, लग्न का लॉर्ड मतलब लग्नेश हो गया, तो वो भी व्यक्ति स्वयं है। ऐसा लग्नेश जो है वो अगर योग कारक हो, यानी केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए, केंद्र में बैठे, त्रिकोण बैठे, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा। ऐसा लग्नेश जो है वो वेल प्लेस्ड होके केंद्र त्रिकोण में और अपनी उच्च राशि या स्वराशि में या मित्र की राशि में बैठ जाए, उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो जितना शुभ होगा लग्नेश, तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा, राइट। लग्नेश का संबंध मान लीजिए केंद्रेश, कहीं केंद्र, लग्नेश तो स्वयं एक केंद्रेश त्रिकोणेश दोनों है, और इसका संबंध किसी और केंद्रेश 4, 7, 10 से हो जाए या त्रिकोणेश 5 नंबर 9 नंबर के लॉर्ड से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत अच्छी उसकी हेल्थ रहेगी, राइट। लग्नेश जिस तरह लग्न आपको बताया वर्गोत्तम में है, उसी तरह लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड जो है जिस राशि में है कुंडली में, वही सेम ग्रह D9 कुंडली में भी सेम राशि में हो, तो लग्नेश भी जो है वो वर्गोत्तम में कहलाएगा, और ऐसे व्यक्ति की फिर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी जीवन में, राइट। मान लीजिए लग्नेश कुंडली में जहाँ बैठा है वो 2 शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, यहाँ अगर सपोज ये लग्नेश बैठा है तो यहाँ भी शुभ ग्रह हो और इसके बगल में यहाँ भी शुभ ग्रह हो, यानी 2 शुभ ग्रहों के बीच में बैठेगा, तो ऐसा लग्नेश बहुत स्ट्रांग होगा और वो फिर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत हेल्दी रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। मान लीजिए कि ये जो एक तो ये शारीरिक रूप से आपको बताया कि हेल्थ अच्छी रहे, दूसरा मानसिक एक शक्ति है, मानसिक रूप से अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसके लिए आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि चंद्रमा देखिए मन है, फीलिंग्स है, इंसान की मानसिक शांति है, तो वो इंसान का मानसिक शक्ति का परिचायक है या शक्ति को बताता है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में स्ट्रांग होगा तो फिर व्यक्ति बहुत हेल्दी रहेगा, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि एक तो चंद्रमा कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगा? वो पक्ष में बली हो, पक्ष में बली मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग माना जाता है, राइट। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा अगर होगा तो पक्ष में बली होगा। इसके अलावा सूर्य से दूर होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, और वो डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, तब ऐसे व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मान लीजिए कि ये चंद्रमा जो है वो कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे,
केंद्र में 1 4 7 10 में त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा और ऐसे केस में वो फिर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मान लीजिए वो अपनी उच्च राशि होती है इसकी वृष राशि टॉरस, तो टॉरस राशि में इस तरह से अगर उच्च का होके बैठ जाए, या स्वराशि, ये 4 नंबर राशि चंद्रमा की स्वराशि है, इसमें अगर ये बैठ जाए और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए तो ऐसा जो है वो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। इसके अलावा चंद्रमा जो है मान लीजिए कि शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, जिस तरह से लग्नेश आपको बताया था कि लग्नेश 2 शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, चंद्रमा भी मान लीजिए शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, सर्वाष्टक वर्ग में इसके चंद्रमा के बहुत अच्छे बिंदु हों, शुभ बिंदु बहुत ज़्यादा हों, तब भी जो है व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। केंद्र त्रिकोण में देखिए, केंद्र 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9, इनमें अगर शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह मतलब गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, अगर ये शुभ ग्रह बैठे होंगे और 3 6 11, 3 नंबर 6 नंबर और 11 नंबर में अगर पाप ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी, वो हेल्दी माना जाएगा, क्योंकि 3 6 11 में पाप ग्रहों का बैठना अच्छा होता है और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, राइट। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, ये चर राशि में हो, चर 3 तरह की राशियाँ होती हैं, चर राशि 1 4 7 10 और स्थिर राशि 2 5 8 11 और द्विस्वभाव राशि 3 6 9 12। तो अगर लग्न का लॉर्ड जो है ये चर राशि 1 4 7 10 में राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी अपने जीवन में, राइट। लग्नेश, मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड और बृहस्पति या शुक्र अगर ये केंद्र में आ जाए, लग्नेश केंद्र में कहीं बैठ जाए 1 4 7 10 में, साथ में या कहीं और केंद्र में बृहस्पति या शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक जो है वो कैंडिडेट बहुत हेल्दी रहेगा, वो दीर्घायु होगा और उस बहुत धनी रिच और इसके अलावा जो है वो बहुत ही सुखी होगा अपने जीवन में, राइट। ये सब योग जो है ऋषियों ने कुछ योग बताए हैं, हमने आपको बताए, इससे जो है व्यक्ति जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा अपने जीवन में, उसको रोग होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ये फिर वो ख़राब स्वास्थ्य अगर है, अगर ये भी आप कुंडली देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की हेल्थ जो है ख़राब रहे, ख़राब होगी हेल्थ तभी उसको बार बार रोग होंगे, फिर कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी। तो ख़राब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है योग भी ऋषियों ने बताए हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि अगर लग्न व्यक्ति का कमज़ोर हो जाए, लग्न में नहीं यानी व्यक्ति स्वयं, तो अगर लग्न व्यक्ति की कम है, राइट, तो लग्न अगर उसकी कमज़ोर है, वीक है, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और उसमें जो है उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहेगी। मान लीजिए अब वो लग्न कैसे वीक होगी, तो लग्न में पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु, मंगल, इस तरह के ग्रह बैठ जाएं और या इन ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में वो उसकी जो हेल्थ ख़राब रहेगी। मान लीजिए लग्न में, लग्न ये है व्यक्ति का लग्न है, इसमें 6 8 12 के लॉर्ड्स ही आके बैठ जाएँ, यानी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश यहीं बैठ जाएँ आके, और इसके अलावा पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, राइट। मान लीजिए जो लग्न है, लग्न में कोई ग्रह ऐसा बैठ जाए यहाँ पे आके जो उसकी नीच राशि हो, यानी अपनी नीच राशि में कोई ग्रह आके यहाँ लग्न में ही बैठ गया, तो फिर ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ जो है हमेशा ख़राब रहेगी। लग्न जो है ये मान लीजिए पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, लग्न की यहाँ भी पाप ग्रह हो और यहाँ भी पाप ग्रह हो, यानी 2 नंबर 12 नंबर में, तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, क्योंकि हेल्थ का कारक है ये, राइट। लग्न जो है वो हेल्थ को डिनोट करता है, तो अगर पाप ग्रहों के बीच में होगा तो इसकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी। लग्न का कारक ग्रह अभी आपको बताया था कि वो कारक ग्रह सूर्य होता है, तो अगर सूर्य जो है कुंडली में वीक हो, निर्बल हो, वो 6 8 12 में बैठ जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, या पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, डिग्री वाइज अच्छा ना हो, सूर्य किसी तरह से अगर कमज़ोर है, तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और उसका स्वास्थ्य जो है ख़राब रहेगा। लग्न का लॉर्ड देखिए लग्नेश, लग्नेश जो है अगर 6 8 12 में बैठ जाए, लग्न का लॉर्ड कहीं 6 8 12 में बैठ जाए, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी। लग्नेश जो है मान लीजिए अपनी नीच राशि में, डिबिलिटेटेड राशि में बैठे या शत्रु की राशि में बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए या अस्त हो जाए, सूर्य के बगल में बैठ के अस्त हो गया, तब भी ऐसे व्यक्ति की हेल्थ जो है वो ख़राब रहेगी। लग्नेश का, लग्न का लॉर्ड है, इसका संबंध मान लीजिए
6, 8, 12 के लॉर्ड से हो जाए। संबंध कैसे हो सकता है? 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ में इनका स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी लग्न का लॉर्ड 6 में बैठ जाए, 6 का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, इस तरह से, या लग्न का लॉर्ड 8 में और 8 का लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठे। इस तरह से स्थान परिवर्तन या दृष्टि परिवर्तन, एक दूसरे के सामने बैठ जाएं और एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो स्थान दृष्टि परिवर्तन हो गया, या दोनों एक साथ ही बैठ जाएं कुंडली में कहीं पे, तब भी ऐसे केस में इस तरह का संबंध अच्छा नहीं होगा। लग्नेश जो है पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए, यहाँ पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, इसके बीच में बैठ जाए तो फिर वो हेल्थ उसकी हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। लग्नेश जो है वो मान लीजिए सर्वाष्टक, लग्नेश कोई ग्रह है तो सर्वाष्टक वर्ग में उसके बिंदु देखिए, अगर अशुभ बिंदु बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब बनी रहेगी, राइट। इसी तरह चंद्रमा भी देखिए, चंद्रमा की स्टडी करिए कि चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ के बहुत निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर, और इसके अलावा अच्छा नहीं रहेगा, अशुभ हो जाएगा, तो उसकी हेल्थ जो है हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। या 6, 8, 12 के लॉर्ड से किसी तरह संबंध हो जाए, संबंध का मतलब 6, 8, 12 के लॉर्ड, चंद्रमा सपोज यहाँ बैठा है तो 6 का लॉर्ड यहाँ, चंद्रमा यहाँ बैठ जाएँ, एक दूसरे के राशि में या स्थान में बैठ जाएँ, या एक दूसरे के सामने बैठ जाएँ, यानी 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका स्थान परिवर्तन हो जाए या दृष्टि परिवर्तन हो जाए या एक साथ बैठ जाए दोनों, तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ खराब रहेगी। चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ पाप ग्रहों की युति हो जाए, पाप ग्रह साथ बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या पाप ग्रहों के बीच में आ जाए चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ भी पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह आ गए, पाप ग्रहों के बीच में आ गया, तो ये बहुत वीक हो जाएगा फिर, राइट। ये पक्ष में निर्बल हो, जैसे आपको बताया था वो पक्ष में शुभ होता है, पक्ष में निर्बल भी होता है, तो अगर ये पक्ष में निर्बल हो जाए चंद्रमा, या सूर्य के बगल में अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, और इसके अलावा मान लीजिए कि ये कुंडली में मारक हो जाए, अशुभ स्थान का स्वामी बन के ये कुंडली में मारक बन जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, तो लग्नेश जो है अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। लग्नेश जो है मान लीजिए कि 8th हाउस में बैठ जाए, लग्नेश अगर लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा और इस पे अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ही ख़राब रहेगी। वो मतलब उसका अगर कोई बीमारी होगी तो रिकवरी जल्दी हो नहीं पाएगी, वो बीमारी से जूझता रहेगा, राइट। लग्नेश मान लीजिए लग्न में बैठ गया तो ये तो अच्छी बात है, लग्नेश अगर लग्न में बैठ जाए लेकिन साथ में 6, 8, 12 का लॉर्ड भी बैठ जाए यहीं पे और अशुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो इसकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश जो है वो वीक हो गया, बहुत कमज़ोर है डिग्री वाइज, जैसे भी अगर कमज़ोर होके कहीं केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण में बैठ जाए, लेकिन बहुत निर्बल हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या अगर उसको बीमारी होगी जल्दी ठीक नहीं होगी और वो रिकवर नहीं कर पाएगा, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी, राइट। तो ये इस तरह से आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया पहले कि रोग के बारे में जानने के पहले, डिटेल्स रोग के बारे में जाने हम, तो उसके पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में जानना ज़रूरी है। ये स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य या ख़राब स्वास्थ्य, इसके बारे में बताया। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज़ें ये योग ऋषियों ने बताए हैं, इसको आप ध्यान से देखें। और स्वास्थ्य का मतलब, ये स्वस्थ का मतलब ये है कि व्यक्ति हेल्दी होगा, इसके आने में इसका मतलब कि वो फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए, यानी उसका शरीर मजबूत हो, शरीर में कोई रोग ना हो, वो मेंटली स्ट्रांग हो, यानी मानसिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके अंदर की मन की फीलिंग्स और एक मानसिक शांति होनी चाहिए, और वो सोशली यानी सामाजिक तौर पे भी स्ट्रांग हो, और इसके अलावा जो है स्पिरिचुअली उसको स्ट्रांग होना चाहिए, तभी व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी कहा जाता है, उसको परफेक्ट हेल्थ तभी कहते हैं, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल आज फर्स्ट लेक्चर बताया आपको इसके बारे में, हेल्थ के बारे में। इसको आप डिटेल देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।